हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। आप, आप सभी को पता ही होगा कि एनवीएस की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच एग्ज़ाम होंगे सभी सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट वाइज 28 नवंबर से स्टार्ट होंगे। तो उसी में विजुअल आर्ट्स के भी पेपर होंगे, एनवीएस टीजीटी पीजीटी आर्ट के भी पेपर होंगे। तो उससे रिलेटेड हम आप सभी के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, काले व सफ़ेद रंग को माना जाता है। ऑप्शन 1 प्राथमिक रंग, 2 द्वितीयक रंग, 3 गर्म रंग, 4 अवर्णीय रंग। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, अवर्णीय रंग। जो काले और सफ़ेद रंग माने जाते हैं वह अवर्णीय रंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है। तो न्यूटन ने जो 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है वह कब किया है? ऑप्शन 1 1660, 2 1560, 3 1680, 4 1960। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 1660 में जो न्यूटन ने वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया है रंगों का वह 1660 में प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, विखंडीय इंद्रधनुष। विखंडीय इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन 1 नीला, गहरा नीला, हरा बैगनी। ऑप्शन 2 गहरा पीला, नीला, हरा बैगनी। 3 हरा बैगनी, गहरा नीला, नीला। 4 बैगनी, गहरा नीला, आसमानी हरा। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? इनमें से कौन सा रंग जो है द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? ऑप्शन 1 बैगनी, 2 नारंगी, 3 पीला, 4 हरा। द्वितीयक रंग समूह का रंग नहीं है, वह है पीला रंग। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, पीला। अगला प्रश्न है, रंग की प्रकृति को कहते हैं। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 रंगत, 2 मान, 3 सघनता, 4 शुद्धता। तो रंगत की जो रंग की प्रकृति को कहते हैं रंगत। ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में देखते हैं? घनवादी कलाकृतियों को किस रूप में देखते हैं? ऑप्शन 1 वर्ग के रूप में, 2 त्रिकोणात्मक और वर्ग के रूप में, 3 गोले और त्रिभुज के रूप में, 4 घन और शंकु के रूप में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, घन और शंकु के रूप में देखा जाता है घनवादी कलाकृतियों को। अगला प्रश्न है, घन में कितने आयाम होते हैं? तो घन में कितने आयाम होते हैं? ऑप्शन 1 1, 2 2, 3 3, 4 अनेक। तो घन में कितने आयाम होते हैं? घन में जो है 3 आयाम होते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? तो परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? ऑप्शन 1 6, 2 5, 3 3, 4 4। तो हमें घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं? 3। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था? ऑप्शन 1 पॉल सेजा एवं विंसेंट वैन गॉग, 2 पिकासो एवं ब्राक, 3 माने एवं एडगर देगा, 4 वान आइक बंधु। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। पिकासो और ब्राक ने जो है ज्यामितीय चलन एवं चमकदार रंगों का समावेश अपने चित्रों में किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पिकासो व ब्राक। अगला प्रश्न है, पिकासो किसके समय में पैदा हुआ था? तो ऑप्शन 1 फासिज्म, 2 रिनेसा, 3 घन चित्रण शैली क्यूबिज्म, 4 आभास चित्रण इम्प्रेशनिज्म। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जो घन चित्रण शैली है क्यूबिज्म जो है, क्यूबिज्म के टाइम पिकासो पैदा हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन 1 संतुलन, 2 अनुपात, 3 एकता, 4 लय।
तो जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का संबंधित है वह है अनुपात से, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, यह सब किसके हिस्से हैं? रेखा, रंग, रूप, पोत। ऑप्शन 1 कला के तत्व, 2 कला सिद्धांत, 3 सड़ंग, 4 रस। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जो रेखा, रंग, रूप, पोत हैं यह कला के तत्व हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है? ऑप्शन 1 अनुकृत पोत, 2 पोत, 3 प्राप्त पोत, 4 सृजित पोत। तो जो किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है वह होता है पोत, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन 1 रेखा और रूप, 2 वर्ण और तान, 3 पोत और अंतराल। तो जो रूपप्रद कला के तत्व हैं वह उपयुक्त सभी हैं। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल जो है सभी हैं कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला के प्रवाह का तात्पर्य है? कला के प्रवाह का तात्पर्य है ऑप्शन 1 चित्रकला के किसी भी संयोजन में आँखों का आबाद गति से विचरण, 2 आँखों का किसी भी संबंधित पथ पर विचरण, 3 आँखों का किसी भी संबंधित पथ पर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। कला में प्रवाह का तात्पर्य है चित्र के किसी भी संयोजन में आँखों का आबाद गति से विचरण, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन 1 अजमेर में, 2 औरंगाबाद में, 3 हैदराबाद में, 4 दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, दिल्ली में। जो इंडो इस्लामिक अलाई दरवाज़ा है वह दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मस्जिद की वास्तुकला कार्डोबा स्पेन की कैथीड्रल मस्जिद के समान है? तो ऑप्शन 1 जामी मस्जिद गुलबर्गा, 2 जामी मस्जिद बिदर, जामी मस्जिद दौलताबाद, 4 जामी मस्जिद अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जामी मस्जिद गुलबर्गा के समान है कार्डोबा स्पेन की कैथीड्रल का। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का गुंबद निर्मित है? तो गयासुद्दीन के मकबरे का गुंबद जो निर्मित है वह किस पत्थर या संगमरमर से निर्मित है? तो ऑप्शन 1 लाल बलुआ पत्थर से, 2 सफ़ेद संगमरमर से, 3 सीमेंट से, 4 चुनार बलुआ पत्थर से। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, सफ़ेद संगमरमर से। जो तुगलक का मकबरा है वह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? तो मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द जो है वह संबंध है ऑप्शन 1 कोलोनेट का, कोलोनेट से, 2 मंच पलपिट, 3 प्रवेश द्वार, 4 वजू हौज एवल्यूशन टैंक। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कोलोनेट। जो मस्जिद की वास्तुकला के में रिवाक शब्द का द्योतक है वह कोलोनेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ऑप्शन 1 दाखिल दरवाज़ा और फतेहपुर सीकरी, 2 बुलंद दरवाज़ा पांडुका, 3 अलाई दरवाज़ा अहमदाबाद, 4 तीन दरवाज़ा कुतुब परिसर दिल्ली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। 1 का जो है सेकंड होगा। सेकंड का 1 होगा। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड सही होगा। जो अलाई दरवाज़ा है कुतुब परिसर दिल्ली में स्थित है और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है और दाखिल दरवाज़ा पांडुका में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना के
यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो जो गुप्त काल की मूर्तियाँ बनाई गई उसमें यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो ऑप्शन 1 मछली, 2 कूर्म या कछुआ, कूर्म को ही कछुआ बोलते हैं। तो 3 मगरमच्छ, 4 दरियाई घोड़ा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो यमुना नदी हैं उनका वाहन जो है कूर्म या कछुआ है। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज बुद्ध की आदमकद प्रतिमा किस काल की है? ऑप्शन 1 मौर्य काल की, 2 वाकाटक काल की, 3 कुषाण काल की, 4 गुप्त काल की। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, गुप्त काल की। अगला प्रश्न है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? ऑप्शन 1 325 ईस्वी, 2 425 ईस्वी, 3 400 ईस्वी, 4 376 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, 425 ईस्वी में बना या संबंधित है। भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो 425 ईस्वी से संबंधित है। यह जो है दशावतार मंदिर है देवगढ़ का, यह देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर, जो भारतीय इतिहास में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर की वास्तुशिल्प शैली कौन सी है? तो देवगढ़ की दशावतार मंदिर का जो वास्तुशिल्प शैली है वह कौन सी है? ऑप्शन 1 नागर शैली, 2 द्रविड़ शैली, 3 बेसर शैली, 4 देशज शैली। तो देवगढ़ दशावतार मंदिर की वास्तुशिल्प शैली है वह नागर शैली है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की मूर्ति किस रूप में ज्ञात है? तो ऑप्शन 1 अनंत वासुदेव, 2 विष्णु अनंत साई, 3 ब्रह्मांड की रचना, 4 हिरण्यगर्भ। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जो देवगढ़ के दशावतार मंदिर की मूर्ति है वह विष्णु अनंत साई के रूप में ज्ञात है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।